अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये है हमारा चैप्टर नंबर 5। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, हिंदी में से कह देते हैं समांतर श्रेणी, क्या होती है। तो एन ए पी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। ए पी क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी पहले टर्म को छोड़ करके बाकी के सभी टर्म एक निश्चित संख्या जोड़ दी जाए पिछले में, तो अगला टर्म हमें मिल जाता है। जैसे कि अगर उसे जो दिस फिक्स टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी, यानी जो जोड़ने पे जो हमें मिलता जाता है अगला टर्म, उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे कि इन जनरल ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये क्या है? ए पी है। अब जैसे ए में डी जोड़ दिया, क्या बन गया? ए प्लस डी। फिर इसमें डी जोड़ दिया, क्या बन गया? ए प्लस 2d। ऐसे ही फिर इसमें डी जोड़ दिया, क्या बन गया? ए प्लस 3d। फिर डी जोड़ दोगे तो ए प्लस 4d हो जाएगा। इसी तरह से मतलब उसी को कॉमन डिफरेंस को हम जोड़ते जाएं तो हमारे पास अगला टर्म आ जाता है। हम कहेंगे 100वां टर्म और 101वां निकालना है, तो भाई जो है उसमें डी जोड़ दिया। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को मैं अगले में से पिछले को घटाया जाए, जैसे A2 में से A1 को घटाया, या A3 में से A2 को घटाया, या A4 में से A3 को घटाया, या A101 में से A100 को घटाया, तो सबको कॉन्सिक्यूटिव को घटाने पर हमें D ही मिलेगा। तो इस तरह से इसको हम जो है कह देते हैं कि ये क्या है? AP है। अब जैसे हम फर्स्ट टर्म को A से जनरली डिनोट कर देते हैं, तो A2 क्या हो गया हमारे पास? A प्लस डी हो गया है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही A3 क्या हो गया? A2 में फिर हमने डी जोड़ दिया तो A प्लस 2d बन गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह से अगर हम कोई जनरल टर्म nth टर्म निकालें तो वो an का फॉर्मूला हमारे पास बन गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। Here an is called general term of the AP and A is called first term and D is called common difference of the AP. अब जो है मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, कि अगर AP के n टर्म्स का हम जोड़ निकालें तो वो क्या आता है हमारे पास, कैसे निकालते हैं उसका प्रूफ कर लेते हैं एक बार। तो मान लिया कि Sn क्या है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP है, तो Sn हमारा हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर के An तक के टर्म्स का जोड़। अब इसी AP को हमने रिवर्स करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया, ऑन रीराइटिंग द टर्म इन रिवर्स ऑर्डर, यानी nवां टर्म था तो nवें टर्म को यहाँ लिख दिया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे पहले A प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगा, उसको यहाँ लिख दिया, और ये A जो है लास्ट में आ गया, उल्टा कर दिया सीरीज को। अब इन दोनों सीरीज को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये Sn और Sn क्या आ गया? 2Sn आ गया। A और A क्या हो गया? 2A हो गया, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही A प्लस डी में जब ये जुड़ेगा तो ये भी 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। ऐसे ही लास्ट वाले में ये और ये जुड़े तो 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया। इस तरह से ये सभी टर्म्स क्या हो गए? n इंटू में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। 2Sn इक्वल टू n इंटू में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। 2Sn की वैल्यू आ गई। तो Sn क्या आ गया? n/2, ये इसके बट्टे में आ गया 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी Sn की वैल्यू आ गई हमारे पास n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि n/2 2A को हमने लिख दिया, A अलग लिख दिया, और A प्लस n माइनस 1 इंटू डी अलग लिख दिया। तो ये क्या है हमारा? An है, तो A प्लस An भी लिख सकते हैं इसको। या इसको क्योंकि ये ऐसे भी कह सकते हो कि ये लास्ट टर्म है AP का, तो हम इसे Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे फार्मूला हो गए, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हुए AP के लिए। एक तो nth टर्म निकालना, An इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn के हमारे पास हमने दो फार्मूले लिख दिया, Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L, और दूसरा फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फार्मूले हमें जो है अच्छे से समझ लेने हैं, और ये समझ लेना है कि AP क्या होती है। AP में क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तभी वो AP होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें बताइए कि ये जो लिस्ट है इसमें कौन से में ये AP बन रही है और किस में AP नहीं बन रही। पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर
व्हेन द फेयर इज Rs 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहले किलोमीटर का किराया 15 है और उससे आगे हर किलोमीटर के लिए 8 रुपये के हिसाब से किराया है, तो क्या ये AP बनी या नहीं बनी? तो चलो चेक कर लेते हैं कि भाई टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितना है, 15 है। 2 किलोमीटर का कितना हो गया, 15 और 8 23 हो गया। 3 किलोमीटर का कितना हो गया, 15 + 8 + 8 31 रुपये हो गया। अब अगर आप घटाते हो A3 में से A2 घटाते हो तो ये 8 आ गया, 31 में से 23 घट गए। A2 में से A1 घटाते हो तो ये भी 8 आ गया। ऐसे ही आगे भी अगर घटाओगे तो वो सब बराबर आते चले जाएंगे, इसका मतलब ये एक AP है। सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। ये पूछ रहा है कि किसी सिलेंडर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, कि अगर जो वैक्यूम पंप से हम एक बार उसमें से खींचते हैं तो जितनी मौजूद है उसका 1/4 खींच करके बाहर निकल जाता है। तो जो रिमेनिंग एयर है क्या वो AP बना रही है या नहीं बना रही, इसको चेक कर लेते हैं। 2 तरह से मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, क्योंकि सीधा X मान के करने में कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो पहले समझ लो कि मैंने मान लिया, संख्या मान ली पहले कि लेट एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर 60 kg 64 kg थी, हैं 64 किलो थी। क्यों मान ली? चौथाई 4 का एक मल्टीपल मान लिया। तो पहली बार जब खींचा तो 16 किलो बाहर आ गई। एक बार खींचने पे कितनी बाहर आ गई? 16 किलो बाहर आ गई। तो एयर लेफ्ट कितनी बच गई उसमें? 48 kg बच गई। अब दोबारा खींचोगे तो 48 का 1/4 निकल गया। कितना निकल गया? 12 kg निकल गया। यानी दूसरी बार खींचने पे जो एयर बची वो कितनी बची? 36 kg बची। ऐसे ही अगर तीसरी बार फिर खींचा तो 36 का 1/4 निकल गया, 9 kg रह गया, निकल गया। और जो एयर लेफ्ट बची वो कितनी बनी? बची 27। अब अगर एयर लेफ्ट आप निकालते हो तो भाई A2 - A1 48 - 64 माइनस का 16 आया। A3 - A2 कितना आया? माइनस का 12 आया। ऐसे ही A4 - A3 कितना आ गया? माइनस का 9 आ गया। यानी ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये AP नहीं है। अब इसी सवाल को ज़रा हम X मान के कर देते हैं, क्योंकि ये तो फॉर पर्टिकुलर केस हो गया। अब हम ज़रा जनरल में चले जाते हैं। हमने कह देते हैं कि लेट एयर प्रेजेंट इन द ओरिजिनली इन सिलेंडर वाज X, क्योंकि यहाँ पे हमने ये पर्टिकुलर संख्या ले ली थी, ठीक है। अब इसे हम जनरल कर देते हैं कि भाई एयर शुरू में हमने X ले ली, तो A1 हो गया हमारा X। तो एयर बची कितनी? एक बार खींचने के बाद X थी, X/4 खिंच गई, कितनी बची? 3X/4 बच गई। ऐसे ही जब दूसरी बार खींचेंगे तो क्या बची? क्योंकि अब क्या होगा, इस 3X/4 का 1/4 घट गया, यानी 1 - 1/4, यानी आंसर आ गया हमारा 1 - 1/4, यानी X × 3/4 का स्क्वायर। एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड सक्शन, तीसरी बार अगर खींचें तो क्या हो जाएगा? ये थी X × 3/4 का स्क्वायर है, एक मानते हैं और एक का 1/4 जो है खींच लेता है, तो बचा हुआ 3/4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया? X × 3/4 का क्यूब। अब इसे आप अगर A2 - A1 निकालते हो तो क्या आ गया? 3X/4 - X, क्या आ गया? माइनस का X/4। A3 - A2 निकालते हो तो X × 3/4 का स्क्वायर माइनस 3X/4, ये निकाल दिया तो ये 3 - 3X/16 आ गया। यानी दोनों डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक AP नहीं है, ये एक AP नहीं है। तो ये जनरल फॉर्म में हो गया। वो मैंने इसमें अगर आप X की जगह 64 लिख देते हो तो वही पिछले वाला सवाल हो गया। तो पहले मैंने एक पर्टिकुलर केस लेके बता दिया, फिर इसको मैंने जनरल से बता दिया। अब ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कुआं खोदा जाता है, कुएं की खुदाई इस प्रकार से हो रही है कि पहले 1 मीटर का खर्चा आता है 150 मीटर, फिर क्यों गहराई जो बढ़ती है तो खर्चा बढ़ता जाता है, यानी दूसरे का जो खर्चा आता है, दूसरा मीटर खोदने का खर्चा 50 मीटर फालतू आता है, यानी 200 रुपये आ गया। इसी तरह से तीसरा मीटर की खुदाई करेंगे और 1 मीटर आगे जाएंगे तो उसका खर्चा 200 + 50 यानी 250 आ गया। ऐसे ही चौथा का जो हो जाएगा 250 + 50 वो 300 आ गया। तो इस तरह से खर्चा पर मीटर का बढ़ता चला जा रहा है। तो चेक कर लेते हैं। A2 - A1 कितना आ गया भाई? 200 में से 150 घटा दिया, 50 आ गया। A3 में से A2 घटा दिया, 250 - 200 घटा दिया, 50 आ गया। A4 - A3 300 में से 250 घटा दिया, 50 आ गया। तो ये क्या दिखाई दे रही है हमें? क्लियरली दिस इज एन AP। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अमाउंट बन रही है 10,000 रुपये अगर किसी ने इंटरेस्ट पर लिए हैं या दिए हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ एवरी ईयर, यानी बैंक में जमा कर दिए 10,000 रुपये, डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, 8% पर एनम का जमा है।
तो जो अमाउंट जो बनेगी क्या वो AP में है, निकाल लेते हैं चलो। तो हमारे पास P हो गया कितना 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितना हो गया, R है 8%। अब हमें फार्मूला याद है 8वीं क्लास का, क्या याद है कि A = P 1 + R/100 और n क्या होता है यहाँ पे टाइम होता है। तो 1 साल बाद हमने 1 + R/100 लिख दी, तो 10,000 गुणा 1 + 8/100 कितना बन गया 10,800 बन गया। ऐसे ही 2 साल बाद कितना बन गया P 1 + R/100 तो ये 10,000 गुणा 108/100 यानी 108/100 गुणा 108/100 100 कट गया 10,000 से, क्या बन गया 108 का स्क्वायर। 100 + 8 के स्क्वायर के रूप में मैंने फार्मूला लगा के निकाल दिया। आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो ये आ गया 11,664। तो आपको जैसे मर्जी कर सकते हो, यानी 1 साल बाद अगर वो पैसे निकालेगा तो कितने मिलेंगे 10,800। 10,000 रुपये उसने जमा किए, यानी A1 की वैल्यू होगी मेरे पास 10,000। A2 यानी 1 साल बाद जो पैसा मिला वो मिला 10,800 और 2 साल बाद जो पैसा मिला वो मिल गया 11,664। तो ये हो गया A3। अगर A2 में से A1 घटाया हमने तो 10,800 में से 10,000 घटा दिया, क्या आ गया 800 आ गया। ऐसे ही A3 में से A2 घटा दिया तो 11,664 में से 10,800 घट गया, क्या बच गया 864 बच गया। ठीक है कि नहीं। तो ये बराबर नहीं है, तो यानी कि ये एक AP नहीं है। क्लियर होगी बात कि अगर ये कॉमन डिफरेंस हमारा बराबर नहीं आ रहा है तो फिर ये AP नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A और D दे रखे हैं और कह रहा है राइट दी 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। A 10 है और D 10 है। तो अगले टर्म इसके बताने हैं। तो A2 कितना हो गया A + D यानी 10 + 10 20 हो गया। A + 2D 20 + अगर आप फिर वही D जोड़ दिया, ऐसे कर सकते हो भाई। दूसरा टर्म A में 10 में 10 जोड़ दिया 20 आ गया। दूसरा टर्म फिर इस 20 में 10 जोड़ दिया 30 आ गया। फिर अगला टर्म के लिए फिर कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिया 40 आ गया। ऐसे ही यहाँ सेकंड क्वेश्चन है। A है हमारा -2 और D है 0 यानी कॉमन डिफरेंस 0 है। कॉमन डिफरेंस जोड़ने पे ही अगला टर्म आता है। तो भाई अगला टर्म 0 सब में जोड़ते जाओगे। A2 वो भी -2 आ गया, A3 वो भी -2 आ गया, A4 वो भी -2 आ गया। यानी इसमें सभी टर्म हमारे क्या हो गए -2 हो गए, जिसका कि यानी ये एक ऐसी AP हो गई जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हो। A है 4 और D है -3। तो A2 कितना आ गया A + D। A + D कितना हो गया 4 - 3 दैट इज़ 1। A3 कितना हो गया, अब इस 1 में क्या जोड़ दो फिर -3 जोड़ दो, ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। A + 2D हो गया तो 4 × -2 × 3 -2 आ गया। या आप ऐसे करते 1 - 3 करते तब भी -2 आता। ऐसे ही A4 A + 3D भी कर सकते हो, या इसको तो A + 3D करा तो 4 - 3 × 3 यानी 4 - 9 कितना आ गया -5 आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते थे -2 में क्या जोड़ देते -3, -2 + -3 तब भी क्या आता -5 ही आता। तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें A क्या है -1 और D क्या है 1/2। अब A2 निकालना है, A + D लगा दिया, -1 + 1/2 -1/2 आ गया। ऐसे ही A3 को मैंने जैसे बताया दोनों तरीके हैं। A + 2D से भी निकाल लोगे A3 की वैल्यू 0 आ गई, या इसमें -1/2 में प्लस का 1/2 जोड़ दे तब भी 0 आ जाती। A4 निकालने के लिए अगले वाला टर्म निकालने के लिए 0 में फिर 1/2 जोड़ दिया तो 1/2 ये सीधी भी आ जाती, फॉर्मूले से भी आ जाएगी, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 5। A है -1.25 और D है -0.25। उसी वही तरीका भाई A2 क्या हो गया, दोनों को जोड़ दिया -1.25 प्लस माइनस का 0.25 क्या बन गया माइनस का 1.50। ऐसे ही A3 क्या हो गया A2 + D यानी इसमें फिर ये 0.25 जोड़ दिया तो माइनस का 1.75 हो गया। फिर इसमें D जोड़ दिया तो क्या बन गया माइनस का 2.00 बन गया। भाई -0.25 -1.75 में जोड़ दिया 2.00 बन गया। तो इस तरह से हम जो है नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं फॉर्मूले से भी, और पिछले टर्म में D को जोड़ करके भी हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाता है।
तो दोनों ही तरीके हमारे एक्सेप्टेबल हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे 1 नंबर में भी आते हैं और 2 नंबर में भी आते हैं, तो इजीली हो जाते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म ऑन एंड कॉमन डिफरेंस। ये एपी हमें दे रखी है और हमें भाई इसका ए लिखना है, डी लिखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ए क्या हो गया, 3 हो गया। डी क्या हो गया, इसमें से इसको घटाओ, 1 में से 3 घटा क्या आ गया, -2 आ गया। या आप -1 में से और -1 को घटा दे तब भी -2 ही आता, या -3 में से -1 को माइनस करते तब भी वो -2 ही आता। इसी प्रकार ये सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो आप भाई। ए क्या हो गया, -5, और डी के लिए आप चाहे इसमें से इसे माइनस कर दो तब भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। इसमें से इसे माइनस करोगे तब भी 4 ही आएगा। 7 में से 3 को माइनस करोगे तब भी 4 ही आएगा। यानी अगले में से पिछला टर्म घटाने पर क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हो आप। ए क्या हो गया, इसमें 1/3 हो गया, और डी की वैल्यू अगले में से पिछले टर्म को माइनस कर दिया। 5/3 माइनस 1/3 करोगे तब भी 4/3 आएगा। 9/3 में से 5/3 को घटाओगे तब भी 4/3 आएगा। 13/3 में से 9/3 घटाओगे तब भी 4/3 ही आएगा। इसी तरह से जो फोर्थ टर्म है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9, ये हो गया 0.6। क्लियर। अब डी के लिए वही बात भाई, नेक्स्ट में से पिछले वाले को घटा दो। 1.7 में से 0.6 घटाओगे 1.1 ही आना है। 2.8 में से 1.7 को घटाओगे तब भी उतना ही आना है। 3.9 में से 2.8 को घटाओगे तब भी 1.1 ही आएगा। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी। इनमें से देख करके बताओ कि इनमें से कौन सी ए पी है, और अगर वो ए पी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और फिर उसके अगले 3 टर्म्स भी लिखिए। अगर ए पी है तो, नहीं है तो बात वहीं ख़त्म हो गई। तो जैसे ये देख रहे हो 2, 4, 8, 16, तो ये अगर आप घटा रहे हो अगले में से 4 में से 2 घटाया 2 आया, 8 में से 4 घटाया 4 आया, 16 में से 8 घटाया 8 आएगा, है। तो यानी ये इक्वल नहीं आ रहा है। जब इक्वल नहीं आ रहा है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, यानी ट्रू कॉन्सिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो जब इक्वल नहीं आ रहा है तो ये ए पी नहीं है, दिस इज नॉट एन ए पी। बात ख़त्म हो गई यहीं। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखी है हमें। अब 5/2 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। 3 में से 5/2 माइनस किया, ये भी 1/2 आ गया। 7/2 में से 3 माइनस किया, ये भी 1/2 आ गया। तो यानी यहाँ लगातार जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, सो दैट इट इज एन ए पी। और ए पी जिसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, डी इक्वल टू 1/2 हो गया। ये जो है डिफरेंस जो आ रहा है कॉमन डिफरेंस 1/2 हो गया। अब अगले 3 टर्म्स निकाल लें तो बिल्कुल ही भाई 7/2 में 1/2 जोड़ दिया, 7/2 प्लस 1/2 8/2 यानी 4। अब 8/2 में 1/2 जोड़ दिया, कितना बन गया 9/2। 9/2 में फिर 1/2 जोड़ दिया तो क्या आ गया, 5 आ गया, है। तो इस तरह से हम कितने ही टर्म्स लगातार डी को जोड़ करके इस ए पी के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या कह रहा है भाई, ये है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, घटाओगे तो √2 आ रहा है, चाहे इसमें से इसे घटाओ चाहे इसमें से इसे घटाओ, सब √2 आ रहा है। तो ये कॉमन ये पी होगी जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, √2 है। अब अगले टर्म्स के लिए भाई इस 3 प्लस 3 √2 में √2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 4 √2। फिर इसमें √2 जोड़ दिया, कितना आ गया, 5 √2। फिर √2 जोड़ दिया, कितना आ गया, 3 प्लस 6 √2। ये इसके अगले टर्म हो गए। क्लियर होगी बात। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.2 है, 0.22 है, 0.222, 0.2222, 4 बार। अब अगर आप a2 माइनस a1 निकालते हो तो ये मेरे पास आ गया कितना, 0.02। a3 माइनस a2 निकाला तो ये आया 0.002। यानी यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर नहीं आ रहा है, तो फिर ये ए पी नहीं है। तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी 2 का नहीं आया तो तीसरे की फिर हमें चिंता नहीं करनी। फिर भी हमने लिख दिया, चलो ये भी बराबर नहीं आ रहा तो ये ए पी नहीं है। ऐसे ही 7th क्वेश्चन में आप देख रहे हो 0, -4, -8, -12 घटाया, -4 में से 0 घटाया -4 आ गया। -8 में से -4 माइनस किया, कितना आ गया, -4। ऐसे ही -12 में से -8 माइनस करते हैं तो ये भी क्या आ गया, -4 ही आया।
तो इस तरह से जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम, यानी ये एक AP हो गई जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, -4 है। और अब इसके नेक्स्ट टर्म मैंने निकालने हैं तो बिल्कुल आसान, -12 में -4 प्लस कर दिया, कितना आ गया, -16। -16 में फिर -4 प्लस कर दिया, कितना आ गया, -20। फिर -20 में मैंने -4 जोड़ दिया तो कितना आ गया, -24 आ गया। क्लियर। 8वें में आप देख रहे हो -1/2 यानी सेम टर्म है। तो जो सेम टर्म होता है तो वो क्या होती है, कैसी AP होती है, इट इज एन AP विद ए कॉमन डिफरेंस 0। इसका कॉमन डिफरेंस 0 है और इसके सभी टर्म्स क्या होंगे, उतने ही होंगे, बराबर ही रहेंगे। -1/2 आगे 50 100 निकालो, 1000 निकालो, 5000 निकालो, वो सब टर्म्स क्या होंगे, -1/2 ही होंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। और 0 किसी भी संख्या में जोड़ने पे वो क्या रहती है, संख्या उतनी की उतनी ही रहती है। अब ये 9th है 1, 3, 9 एंड 27। डिफरेंस 3 में से 1 गया, 2 आया, 9 में से 3 घटाने पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा, तो ये फिर एक AP नहीं है। बात खत्म हो गई। A 2A 3A 4A। अब इसमें घटा में 2A में से A घटाओगे, A आ गया, 3A में से 2A आ गया, घटाया वो भी A आ गया, 4A में से 3A घटाया वो भी क्या आ गया, A आ गया। तो यानी सब बराबर आ रहा है, तो सब बराबर आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो ये एक AP हो गई जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, A हो गया। अब आगे के टर्म्स निकालने के लिए भाई 4A में A जोड़ दिया, 5A आ गया, फिर 5A में A जोड़ दिया, 6A आ गया, 6A में फिर A जोड़ दिया कॉमन डिफरेंस को, तो 7A आ गया। यानी ये एक ऐसी AP है जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों सेम है। ये कैसी AP है, जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों ही A हैं। अब ये देखो A² A³ A⁴। अब यहाँ पे आप देख रहे हो A2 - A1 कितना आया, A × A-1। A3 - A2 क्या बन गया कॉमन लेने पे, A² × में A-1। ऐसे ही A4 - A3 A⁴ - A⁵ A³ A × A-1। यानी ये डिफरेंस जो आ रहा है वो सारा का सारा अलग अलग आ रहा है, सबका डिफरेंस जो आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। पहले 2 का आया A × A-1, फिर आया A² × A-1, फिर आ गया A³ × A-1। तो फिर ये GP नहीं है, क्योंकि GP तभी होती है, वो AP नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। ये एक GP होती है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो क्या, मल्टीप्लाई करने पे A को मल्टीप्लाई करा A से तो A² हो गया, और A² से को A से मल्टीप्लाई करा A³ और A³ को A से मल्टीप्लाई करा A⁴। तो ये कहलाती है GP, जिसे आप 11th क्लास में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना, अभी आप सिर्फ AP पढ़ रहे हो, तो अभी AP के लेवल पर हम कह देते हैं ये AP नहीं है, GP 11th क्लास में पढ़ोगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 ये है हमारे पास √2, √8, √18, √32। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा ही घटा देते हैं। 8 में से 2 घटाया 6 आ गया, 18 में से 8 घटाया 10 आ गया, और 32 में से 18 घटाया 14 आ गया। सर जी ये AP नहीं है। भाई क्यों नहीं है, क्योंकि अलग अलग आ रहा है। अरे भाई ये रूट भी तो लग रहा है ऊपर, तो रूट लग रहा है तो पहले इस रूट को जो है के हिसाब से सॉल्व करो। A2 - A1 करा, √8 - √2 कितना आया, √8 को क्या लिखोगे, √8 का मतलब 2 × 2 × 2, 2 बाहर आ गया, 2 √2 - √2 बराबर आ गया √2। ऐसे समझ लो 2 √2 में से √2 घटा, यानी 2x में से x घटा, तो क्या बचा, x बचा कि नहीं, तो 2 √2 में से √2 घटेगा तो क्या हो गया, √2। ऐसे ही A3 - A2 क्या हो गया, √18 में से √8 घटा दिया हमने, तो √18 क्या है, 3 × 3 × 2, तो 3 का जोड़ा बाहर बन गया, क्योंकि √18 का मतलब है, देखो ऐसे समझ लो इसे, 3 × 3 × 2, अब 3 का जोड़ा बन गया। 8वीं क्लास की बात अगर जो बच्चे भूल गए हों वो ऐसे समझ रहे हैं, 3 √2 इनको आती है, बड़ी अच्छी बात है। तो 3 √2 - 2 √2 कितना आ गया, √2 आ गया। ऐसे ही A4 - A3 √32, √32 का मतलब यहाँ पे 32 का मतलब 2 का गुणा 5 बार, 2 के जोड़े बन गए, 4 √2 बन गया, 2 गुणा 2, और ये 3 √2 घट गया, √2 आ गया। यानी ये एक AP हो गई जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, √2 है। दिस इज एन AP हुज कॉमन डिफरेंस इज √2। और अब अगला टर्म निकालने की बात आई। भाई अगला टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें जोड़ देते हैं। अब हमारा A4 था √32, √32 को हम क्या कहेंगे, 4 √2, 4 √2 में हमने D जोड़ दिया, तो 4 √2 + √2 कितना हो गया,
5√2 हो गया। 5√2 में 5 को अगर हम अंदर ले जाएं, जैसे ये 5√2 है, 5√2 को हम उल्टा करें तो 5 जाएगा तो रूट के अंदर 2 बार चला जाएगा, 5 गुणा 5 और 2, तो ये क्या बन गया 25 दूनी 50, √50 हो गया। ऐसे ही छठा टर्म, अब इसमें 5वें में जोड़ दो, 5√2 में क्या जोड़ दिया, √2 जोड़ दिया, कितना आ गया 6√2 आ गया। 6 में 6 अंदर गया तो 6 गुणा 2 कितना आ गया 72, 36 दूनी 72। A7 निकालना है तो अब इसमें 6√2 में क्या जोड़ दिया, √2 जोड़ दिया, क्या आ गया 7√2। 7 को अंदर ले गए तो 7 × 7 × 2 दैट इज रूट में 98। तो इस तरह से ये हमारा इसका 12th पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। अब है ये मेरे पास 13, यहाँ लिख रहा है √3, √6, √9 एंड √12। कई बार बच्चे कहते हैं हाँ सर जी AP है, क्यों है, 6 में से 3 घटाया 3 आ गया, 9 में से 3 घटाया 3 आ गया, 12 में से 9 घटाया 3 आ गया। भाई रूट कहाँ चला जाएगा, रूट भी तो है, तो अब जरा रूट का भी हिसाब कर लो। ये क्या आया √6 माइनस √3, ये आया √9 माइनस √6, ये √12 माइनस √9। ये इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ठीक है। क्योंकि रेशनलाइजेशन अगर 9th में आपने सीखा होगा तो फिर आप नहीं कहोगे कि ये इक्वल है, क्योंकि रूट की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए ये एक AP नहीं है। अब इसका 14, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, क्या हो गया भाई A2 माइनस A1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 1 8 आ गया। A3 माइनस A2, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस हो गया 5 का 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 माइनस हो गया 16 आ गया। A4 माइनस A3, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 में से 25 घटे 24 आ गए। यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, तो ये AP नहीं है, कहानी यहीं ख़त्म हो गई इसकी। 15वां, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73 घटाया। A2 में से A1 को माइनस कर दिया, 5 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को, 25 में से 1 घटा, कितना बच गया 24। A3 में से A2 घटा दिया, 7 के स्क्वायर में से 5 घट गया, 49 में से 25 माइनस हो गया, कितना आ गया 24। A4 में से A3 घट गया, क्या आ गया 73 में से 7 का स्क्वायर यानी 73 माइनस 49 दैट इज 24। तो सारों का डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो ये एक AP हो गई जिसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 24। अब अगले टर्म निकाल लें। अगले टर्म का बिल्कुल आसान भाई, 73 में 24 जोड़ दिया तो ये 5वां टर्म आ गया हमारे पास 97। फिर 97 में हमने 24 जोड़ दिया, 121 आ गया, ये छठा टर्म हो गया। फिर 121 में फिर कॉमन डिफरेंस 24 को जोड़ दिया तो ये हमारे पास 7वां टर्म यानी 145 आ गया। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 5.1 बहुत ही जो ईजी थी और आसानी से सब बच्चों के समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, ज़्यादा कठिन सवाल इसमें नहीं होते, आसान से ही होते हैं, सब बच्चों की समझ में आ जाते हैं। अब है ये मेरे पास एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में एक तो फार्मूला वही हमें याद रखना है, AN = A + n - 1 × D। अब जैसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल, यानी इसमें हमें जो खाली जगह हैं वो भरनी है, और A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है। तो पहला फार्मूला वही एक ही फार्मूला लगना है सारे क्वेश्चन में, AN = A + n - 1 × D। और पहले के फर्स्ट पार्ट में A है 7, D है 3 और N है 8, और AN की जगह खाली जगह दे रखी है, ब्लैंक दे रखा है, तो AN आपने निकालना है। आपने सीधा फार्मूला मार दिया, AN = A + n - 1 × D। A की जगह 7 लगा दिया, N की जगह 8 लगा दिया और D की जगह 3 लगा दिया। 7 और ये 8 में से 1 घट गया, 7 दिया 21, 21 में 7 जुड़ गया 28 आ गया। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, A -18.9 दे रखा है, D 2.5 दे रखा है और AN 3.6 दे रखा है, N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही बात जो मैंने बताई थी कि इक्वेशन सॉल्व करना और प्लस माइनस की गलती नहीं करना, अगर आपको आता है तो ये सवाल बड़े आसानी से बहुत ही इजीली से हो जाते हैं और बड़ा आनंद आता है इन्हें करने में। AN = A + n - 1 × D डाल दिया वैल्यू, AN हो गया हमारा 3.6
ए हो गया -18.9, n माइनस 1 इंटू 2.5, सबकी वैल्यू डाल दी। अब ये जो था इधर माइनस का था, इधर भगा दिया तो 18.9 हो गया, ठीक है, प्लस का हो गया n माइनस 1 इंटू 2.5। अब 3.6 में 18.9 प्लस हो गया तो कितना हो गया, 22.5 हो गया। इधर यही n माइनस 1 इंटू 2.5, इस 2.5 को इधर लाओगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, 2.5 से डिवाइड हो गया तो n माइनस 1 22.5 को 2.5 से डिवाइड मारा तो क्या आ गया आंसर, 9 आ गया। अब n माइनस 1 इक्वल टू 9 आ गया, यानी n इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10 आ गया। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू आ गई किसकी, n इक्वल टू 10। तो दो ही मैंने किए, बाकी इसमें फॉर्मूला लगाना है, सीधा सीधा लगा दोगे, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 30th टर्म ऑफ ए पी दिस निकालना है। ये ए पी दे रखी है हमें, ए कितना हो गया इसमें, 10 हो गया कि नहीं, और डी 7 में से हमने 10 को घटाया तो -3 हो गया, और हमें 30th टर्म निकालना है, यानी n इक्वल टू 30 हो गया हमारे पास। तो ए एन की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दी, ए की जगह 10 लगा दिया, n माइनस 1 कितना हो गया, 30 माइनस 1 इंटू में -3 तो 10 माइनस 87 दैट इज माइनस का 77। तो ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है हमें 77, ये करेक्ट हो गया हमारे पास। और 11 टर्म ऑफ ए पी, इसमें सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि इसका 11 टर्म कितना होगा। चलिए निकाल देते हैं। ए कितना है, -3, डी कितना हो गया, -1/2 प्लस 3, क्योंकि पिछले टर्म में से अगला टर्म माइनस करोगे, -1/2 माइनस -3 दैट इज प्लस का 3, तो ये आ गया 5/2। और हमें 11 टर्म निकालना है, यानी n इक्वल टू 11 हो गया। अब ए एन इक्वल टू क्या लग गया फॉर्मूला, वही ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी का हमारा फॉर्मूला लग गया। ए आ गया हमारे पास कितना, -3, n है 11 माइनस 1, n 11 है ना, तो ये कितना बचा 10, और डी कितना है 5/2, और 2 से इसको उड़ा दिया, कितने बार कट गया, 5 बार, तो -3 और 5 5 जा 25, -3 प्लस 25 कितना आ गया आंसर, 22। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें, बी, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा ठीक हो गया। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है, डिब्बे बने हुए हैं और डिब्बे में बताना है क्या आएगा। तो तीसरे क्वेश्चन में फॉर्मूले वही काम करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है 2 है और यहाँ पर 26 है, तो क्या दिखाई दे रहा है भाई, ए हमारा 2 हो गया और ए 3, क्योंकि ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये क्या हो गया 3, थर्ड टर्म, ए 3 हो गया 26, ठीक है। तो ए 3 बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, या ए प्लस 2d हो गया, ए की जगह 2 आ गया, और 2d बराबर 26 आ गया, 2d इक्वल टू 26 माइनस 2 यानी 24 आ गया, d इक्वल टू 24/2 दैट इज 12 आ गया। तो ए 2 क्या हो गया, ए प्लस डी यानी 2 प्लस 12 यानी 14, तो यहाँ हमारा खाली जगह में क्या आ गया, 14 आ गया। क्लियर होगी बात नहीं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कई बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं कि जब बीच में दो में एक खाली हो तो सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ करके आधा आएगा, यानी 2 और 26 28, 28 का आधा कितना हो गया 14। वो ऐसे सोच लेते हैं भाई ए और ए प्लस 2d दोनों को जोड़ा 2a प्लस 2d, और 2a प्लस 2d का आधा कितना हो गया a प्लस डी है, तो भाई दोनों को जोड़ के आधा कर दें तब भी हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट में हमें यहाँ फर्स्ट टर्म निकालना है और थर्ड टर्म निकालना है। हमारे पास सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म हमें दे रखा है, यानी a2 इक्वल टू ए प्लस डी हो गया, बराबर हमें दे रखा है 13, a4 है a प्लस 3d यानी ये 3 दे रखा है। अब हम इसे इक्वेशन को सॉल्व कर दें, a में से a घट गया, d माइनस कट गया, और d से 3d माइनस 2d आ गया, और इधर 13 माइनस 3 कितना आ गया 10 आ गया। तो d की वैल्यू -10/2 दैट इज माइनस का 5 आ गई। यहाँ पर रख दी a माइनस 5 इक्वल टू 13, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 18, यानी इस पहले वाले खाने में क्या आ गया 18। अब वैसे भी सोच सकते हो भाई ये 18 है, 5 कम हो रहा है 13, और 13 में से फिर 5 कम हो गया, कितना आ गया 8 आ गया, और 8 में से फिर 5 कम हो गए 3, यानी हिसाब ठीक बन गया। बिना फार्मूला लगाए भी आप a3 ऐसे बिना लगाए भी इसको सीधे भी लिख सकते हो। ऐसे ही इसका थर्ड पोर्शन क्या कह रहा है, ये 5 है और 2 खाली डब्बे हैं, फिर 9.5 है, तो वैसे देखें तो ये 5 हो गया और a4 हो गया हमारे पास 9 1/2।
फार्मूला लग गया A4 इक्वल टू A प्लस 3D। A है 5 और 3D प्लस 3D इक्वल टू 9.5। अब 3D इक्वल टू हो गया 9.5 माइनस 5 दैट इज 4.5। 4.5 का मतलब हो गया 9/2। तो D की वैल्यू आ गई 9/2 इंटू 3 दैट इज 3/2 है। और 3/2 को हम 1.5 भी कह सकते हैं। तो अब A2 निकालना है तो इसमें 5 में जोड़ दिया कितना 1.5, कितना हो गया 6.5 है। तो इसे हम क्या लिख देते हैं 6.5 लिख दिया भाई। अब 6.5 में वही अगला फिर D को जोड़ दिया, 6.5 में 1.5 जोड़ दिया तो 7 और 1 8 हो गया, और 8 में फिर 1.5 जोड़ दिया तो क्या आ गया 9.5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बिना फॉर्मूला लगाए भी हैं, ऐसे करे बिना वैसे सीधे भी हम कर सकते हैं कि D जब निकल आया तो इसमें हमने D को जोड़ा, अगला आ गया, फिर इसमें D को जोड़ दिया, ये अगला आ गया, इसमें चेक कर लिया कि भाई इसमें D जोड़ने का फिर उतना ही आ रहा है। तो हमारा सवाल यहाँ के बाद हमें यहाँ फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लगाना चाहो लेकिन फिर भी समझ सकते हो कि ऐसे हम फार्मूला लगा के भी इसको कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आप देख रहे हो -4 है और इधर 6 है और बीच में 1 2 3 4 खाने बने हुए हैं, यानी A -4 हो गया और ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा A6 क्या हो गया 6 हो गया। तो A6 A प्लस 5D इक्वल टू 6 हो गया। -4 प्लस 5D इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, यानी 5D इक्वल टू इधर ले गए थे तो 6 और 4 10 हो गया, D की वैल्यू 2 आ गई। अब D की वैल्यू 2 आते ही फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा यहीं से हो जाता भाई D2 आया है तो -4 में 2 जोड़ा कितना आ गया -2 आ गया, -2 में 2 जोड़ा 0 आ गया, 0 में 2 जोड़ा कितना आ गया 2 आ गया, 2 में 2 जोड़ा 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ने पर 6 आ रहा है। तो हम इन्हें सीधे भर सकते हैं D निकलते ही। तो हमारी मेन बात होती है D को निकालना। बाकी फिर इसे हम फार्मूले से लिखना चाहें फार्मूले से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अब ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देख रहे हो आप A2 है 38 और ये इधर है -22। पहला दूसरा टर्म हो गया 38, तीसरा चौथा पाँचवा खाली और छठा हो गया -22। तो A2 38 हो गया यानी A प्लस D इक्वल टू 38 हो गया, और A6 -22 यानी A प्लस 5D माइनस का 22 हो गया। अब A प्लस D है 38, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया तो 5D में से D घट गया, क्या बचा 4D, और 4D आ गया माइनस का 60 यानी D -60/4 दैट इज माइनस का 15 आ गया। अब D की वैल्यू -15 आने के बाद बिल्कुल आसान, हमें कुछ नहीं सीधा लगा सकते हैं कि भाई ये -15 है, ये -15 कितना आ गया पहले इक्वेशन में रखा तो 38 + 15 53 आ गया। ठीक है, या इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जब D हमारा -35 15 है तो यहाँ 38 में 15 जोड़ने पे आया हुआ, या ये कहो कि 53 में से 15 घट गया 38 आ गया, और 38 में से फिर 15 घट गया तो कितना आ गया हैं 38 में से 15 घटा तो कितना आ गया 23 आ गया, और 23 में से फिर -15 हैं, ये कहो कि 23 में -15 जुड़ गया, या ये कहो कि 23 में से 15 घट गया तो क्या आ गया 8, और 8 में से फिर 15 घटा तो क्या आ गया -7, और -7 में से फिर -15 माइनस किया तो क्या आ गया -7 में से -7 प्लस -15 या -7 -15 इक्वल टू -22 आ गया। तो यानी D निकलते ही फिर हम इन ब्लैंक्स को ईजीली भर सकते हैं, बिल्कुल आसान हो जाता है हमारा ये क्वेश्चन। फिर तो ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया भाई। कह रहा है कि ये AP है और इस AP का जो 78 है वो कौन सा टर्म है, यानी A हमारे पास 3 हो गया और D हो गया हमारे पास 8 में से 3 घटाने पे क्या आ गया 5 आ गया, और AN कितना है 78 है, और हमें क्या निकालना है N निकालना है, और फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, कौन सा AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की जगह हमने 78 रख दिया, A की जगह 3 रख दिया, N माइनस 1 इंटू D की जगह पे 5 लगा दिया। अब ये 78 माइनस 3 क्या बच गया 75, और इधर N माइनस 1 इंटू 5 इसके बट्टे में आ गया तो N माइनस 1 5 से कट गया, 5 से 15 15 75, N की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। तो यानी जो 78 क्या है 15 टर्म है, 15वां टर्म इस AP का क्या बन गया 16वां टर्म, सॉरी 15 और 1 16 हो गए ना, तो 16 टर्म इज 78।
तो आसान से होते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी होते हैं। ऐसे ही 5वें में देख रहे हो आप कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, कि इसमें एपी में कितने टर्म्स हैं। भाई ये एपी है 7, 13, 19 और लास्ट में है 205। ये बताना है इसमें कितने टर्म हैं। तो सारे लिख के गिनेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं गिनेंगे। कैसे करेंगे फिर? ए हो गया हमारा 7 और डी हो गया 13 में से 7 घट गए 6 आ गए। ए एन कितना हो गया? 205। फॉर्मूला लगा दिया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे 205, ए की जगह 7, 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205। तो एन माइनस 1 इंटू 6 कितना हो गया? 205 माइनस 7 दैट इज 198। और ये 6 से डिवाइड मार दिया तो 198 अपॉन 6 इक्वल टू कितना आ गया? 33 आ गया। एन की वैल्यू होगी 33 प्लस 1 दैट इज 34। ठीक है, तो ये एन निकल आया हमारा कि 34 टोटल टर्म्स हैं इस एपी में जो ऊपर के बिना। ऐसे ही अब नीचे वाले में पूछ रहा है भाई ये एपी है हमारे पास 18, 15 एंड हाफ, 13 एंड सो ऑन अप टू 47। तो इसमें कितने टर्म हैं? तो वही बात, गिनेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं गिनेंगे, सारे ना लिखेंगे ना इनको गिनेंगे। ए आ गया 18, डी आ गया 15 एंड हाफ माइनस 18, तो 31/2 हो गया। 15 दूनी 30 और 31/2 माइनस 18 है 31/2 माइनस 18 दैट इज 31 माइनस 36/2 दैट इज माइनस 5/2। यानी डी की वैल्यू हो गई हमारी माइनस 5/2 और ए एन कितना है? माइनस का 47 है। फिर इसी फॉर्मूले में कौन से में? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में सबकी वैल्यू रख दी। ए एन की जगह क्या रख दिया? माइनस 47, ए की जगह पे 18 और डी की जगह पे माइनस का 5/2। इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। माइनस 47, 18 इधर आ गया, माइनस का 18, एन माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। अब माइनस 47 माइनस 18 इक्वल टू माइनस 65। तो क्या आ गया? एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 5/2, यानी एन माइनस 1 जो बना, अगर इस 2/5 को इधर ले गए, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 65 इंटू 2/5, 5 से कट गया 13, 13 दूनी 26। तो एन इक्वल टू हो गया 13 और 1, एन इक्वल टू कितना आ गया? 13 प्लस 13 इंटू 2 26 प्लस 1 दैट इज 27। तो ये हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। यानी इस पूरी सीरीज में कितने मेंबर हैं, कितने एलिमेंट हैं? यानी 27 हैं इसमें, 27 टर्म्स हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन 5वां। छठा क्वेश्चन, ये 11, 8, 5 एंड 2 क्या है? ये 11, 8, 5 एंड 2 और ये कह रहा है कि क्या इस एपी का कोई टर्म माइनस का इस एपी का 6th क्वेश्चन, चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5 एंड 2, कि क्या इस एपी में माइनस 150 भी आएगा? चलो हमने मान लिया भाई आएगा और वो nवें स्थान पे आएगा, लेट कर लिया हमने। तो ए हमारे पास क्या हो गया? 11 हो गया। डी 11 माइनस 8 यानी माइनस का 3 हो गया और हमने मान लिया कि लेट माइनस 150 इज द nth टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का nth टर्म है। तो ए एन इक्वल टू माइनस 150 फॉर्मूला रख दिया हमने, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 150 दैट इज 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू में माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 150 दैट इज एन माइनस 1 इंटू में माइनस 3 इक्वल टू माइनस 150 माइनस 11 दैट इज माइनस 161। अब माइनस से माइनस खत्म हो गया, माइनस 3 वाले से खत्म उड़ा दिया तो एन माइनस 1 कितना आ गया? 161/3 हो गया। या ऐसे कहो कि एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 161 अपॉन में माइनस 3, माइनस से माइनस खत्म हो गया 161/3 डिवाइड मारा तो ये बन गया 53 2/3 है। और एक और जुड़ गया, एन की वैल्यू आ गई 54/2/3। अगर हम कहें कि किसी क्लास में 54 सही 2/3 बच्चे हैं तो ये बात सही है क्या? नहीं, बच्चे या तो 54 होंगे या 55 होंगे। 54 सही 2/3 बच्चे थोड़ी ना हो सकते। ऐसे ही जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या होगा? वो नेचुरल नंबर ही होगा। भाई नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, यानी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये जो माना है कि 150
जो है इसका जो है n टर्म है, ये बात गलत है क्योंकि इसका n टर्म है नहीं, क्योंकि n की वैल्यू कैसी आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये इस AP में है ही नहीं। तो -1550 इज नॉट ए टर्म ऑफ द अबव एज द वैल्यू ऑफ n शुड बी ए नेचुरल नंबर और ए, क्योंकि अगर मेंबर होता तो इसमें जो n की वैल्यू निकल के आती वो एक नेचुरल नंबर निकल के आती, और अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो या फ्रैक्शन में आ रही हो तो उसका मतलब वो फिर इसका एलिमेंट नहीं है। तो ये बात क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, किसी AP का 31वां टर्म ज्ञात कीजिए। whose 11 टर्म इज 38, जिसका 11 टर्म तो 38 है और 16 टर्म 73 है, यानी A11 38 है और A16 73 है, और आपको A31 की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिंपल, इन दो का इक्वेशन बनाइए और इन दो की इक्वेशन की मदद से A और D की वैल्यू निकालिए और फिर A31 निकाल दो। तो इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे से इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है आपके लिए। तो A11 मैंने ले लिया, A11 इक्वल टू A प्लस 10D बन गया इक्वल टू 38 हो गया। ऐसे ही A16 क्या हो गया, A प्लस 15D बन गया 73 हो गया। अब A प्लस 10D 38 है, A प्लस 15D 73 है, घटा दिया दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को, कितना बन गया 5D कितना आ गया 35, D की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, A की वैल्यू आ गई 38 माइनस 70 यानी माइनस का 32। अब A31 निकालना है तो बिल्कुल सिंपल, A31 क्या हो गया, A प्लस 30D हो गया, क्योंकि n-1 इंटू डी वही फार्मूला। A की वैल्यू कितनी है मेरे पास -32 है, और इसकी वैल्यू कितनी है D की 7 है, तो -32 प्लस 30 इंटू 7 कितना हो गया -32 प्लस 210, 30 गुणा 7 कितना हो गया 210, और 210 में से 32 माइनस हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 178। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है इजी होते हैं, बशर्ते आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती हैं। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती तो फिर थोड़ी समस्या है। तो पहले वो सीखिए इक्वेशन बनाना। 8वां, एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106 फाइंड द 29 टर्म। क्या कह रहा है, AP में तीसरा टर्म 12 है और 50वां टर्म 106 है, 29 निकालना है। बिल्कुल पीछे ज़्यादा क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया भाई, A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 2D इक्वल टू 12 हो गया। A50 यानी A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 49D 106 हो गया। अब इस दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को माइनस करा, और A से A कट गया, 49 में से 2D घट गया, 47D आ गया, और इधर 106 में से 12 घटे तो 94 आ गया। अब D की वैल्यू कितनी आ गई 94/47 दैट इज 2। इसको हमने इक्वेशन 1 में डाल दिया, A प्लस 2 इंटू 2 12, तो A की वैल्यू आ गई 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो फिर 29, A29 कितना निकल गया हमारे पास, A29 बिल्कुल ईजीली A प्लस 28D, A है 8 और D है 2, 28, 28 2 जा 56 एंड 8 64 आ गया। तो इस तरह से ये निकल गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी उसी तरह का इजी है। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8, तीसरा टर्म 4 है और 9वां टर्म -8 है, तो विच टर्म ऑफ AP इज 0। तो बताइए कौन सा टर्म इसका AP का 0 होगा। ठीक है, तो A3 हमने निकाल दिया, A प्लस 2D बन गया, A प्लस 2D 4 है, A प्लस A9 A प्लस 8D हो गया, -8 है, घटा दिया क्या बच गया, 8 में से 2 6D बचा, D की वैल्यू आ गई -2, -12/6 यानी -2 आ गया। अब इक्वेशन 1 में रख दिया, तो A प्लस 2 इंटू -2 दैट इज 4, यानी A की वैल्यू आ गई 8। अब हमने मान लिया कि n वां टर्म हमारा 0 है। क्या मान लिया हमने कि n वां टर्म हमारा nth टर्म इज 0, तो an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी 0 हो गया, यानी 8 प्लस n-1 इंटू -2 इक्वल टू 0 हो गया, यानी 8 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। 8 और 2 10 कितना हो गया, 8 और 2 10 10, और 2n इधर हो गया, n की वैल्यू आ गई 5, यानी इस AP का 5th टर्म हमारा क्या आ गया 0 हो गया।
तो इस तरह से चलो, बाकी के सवाल क्यों वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, अपलोड होने में दिक्कत होगी। तो चलिए इसे आज यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।